मरणमय से चिन्हमय बनाती है। अब वो मूर्ति नहीं, परमेश्वर का स्वरूप हो गया, क्योंकि एक भक्त ने पुकारा है। हजारों वर्ष तक नरगिस तड़पती अपनी बेनूरी पे कि कोई चमन में दीदावर पैदा हो, और हजारों वर्ष तक पत्थर तड़पता है कि उसके भीतर में परमेश्वर की आंख को देखने वाला पैदा हो। पूजा दिल का मामला। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भगवान शनिदेव को देखना है तो दाती महाराज की आंखों से देखना, वरना पाषाण नजर आएगा। परमेश्वर को देखना है तो भक्त की आंखों से देखना चाहिए, वरना वो पाषाण नजर आएगा। क्योंकि हजारों वर्ष तक नरगिस अपनी बेनूरी पे तड़पती है, कोई चमन में दीदारों पैदा हो। हजारों वर्ष तक ऐसी पत्थर तड़पता है कि उसके भीतर में परमेश्वर को देखने वाला कोई जीव संसार में आए। ये वो आंख है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण दिव्य ददादिम ते चक्षु, मैं वो आंख दूंगा जिस आंख से तुम उस स्वरूप को पहचान सकते हो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो कण कण में शंकर है, कण कण में शंकर है। ये भारत की भूमि जहां कण कण में शंकर है, कण कण में शंकर है। इस भाव की उत्पत्ति का नाम पूजा है। और जिस दिन अर्धरात्रि में त्रयोदशी हो, उसी दिन शिवरात्रि का व्रत का संकल्प लेते हैं। और व्रत का विधान, त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करें और चतुर्दशी का पूर्ण व्रत करें। उस दिन प्रदोष काल या रात्रि में जल या गंगा जल या काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। अद्भुत रहता है पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना। और अभिषेक के उपरांत बेलपत्र, मदार पुष्प, मदार यानी अक्का के पुष्प, भांग धतूरे के फल अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है। यह है भगवान की पूजा का विधान। और इस तरह, और फिर कहना चाहिए भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भसता भविष्य बेड़ा पार है। पूजा में महत्वपूर्ण भाव है, पूजा में महत्वपूर्ण भाव है, भाव प्रधान है पूजा। एक भक्त पुकारता है परमेश्वर को, हे दाता तुम इस मूर्ति में आ जाओ, तुम विराट हो और मैं बड़ा छोटा सा प्राणी हूं, तुम इस मूर्ति में आ जाओगे तो थोड़ी देर में आपसे बात कर लूंगा, मैं अपने हृदय के भाव आप पर प्रकट कर दूंगा, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा प्रभु, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। एक भक्त ने पुकारा है इस परमेश्वर को। अब मूर्ति नहीं, वहां चिन्हमय हो गया, वो चेतन सत्ता विराजमान हो गई। उन भावों के साथ पुकारना ही पूजा है। नमो नारायण, नमो नारायण। दाती जी महाराज, मेरा अगला प्रश्न ये है कि शिवरात्रि पर हम सभी बहुत ही श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। इस व्रत और उपवास का तात्विक अर्थ क्या होता है? देखिए, क्योंकि भारत शास्त्र वेता रहा है और शास्त्रों का अरण्य बहुत गहरा है। गुरु महाराज जी कभी कभी कहा करते थे कि जिस कर्म के द्वारा भगवान का सामीप्य प्राप्त हो, जिस कर्म के द्वारा परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो, प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो, वो है व्रत। और जीवात्मा का शिव के साथ समीपवास हो, वो है उपवास। ध्यान रखिएगा, जिस कर्म के द्वारा ईश्वर का सानिध्य, तो वही व्रत। उपवास नहीं, जीवात्मा का शिव के समीपवास ही उपवास है। महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन श्रद्धा भाव से जो इस व्रत को संपन्न करता है, संपूर्ण संचित पापों का क्षय होता है उसका। और कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 14 वर्ष तक महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है सदगुरु सानिध्य में, वो ज्ञान की प्राप्ति बहुत जरूरी है। ज्ञान जो अनुभव से भरा हुआ स्रोत है, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर 14 वर्ष तक शिवलोक इस पूजा को कर लेता है, कहते शिवलोक को प्राप्त करता है। नमो नारायण। मैं जानना चाहूंगी क्या करें, क्या भोले बाबा को प्रिय है, शिव को क्या प्रिय है, और व्रत की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्दन जाने को। जहां प्रेम है वहां कोई नेम नहीं होता है। प्रेम की निश्चल धारा पे निर्भर करता है प्रभु का पूजन। और प्रेम है वहां कोई नेम नहीं। और प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीस दे ले जाए। मेरा विश्वास करिएगा बच्चों, राष्ट्र की सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है। माई के मार्फत माई ने सवाल किया है, तो माई के सवाल का जवाब यही है कि वो प्रेम जो बड़ा निश्चल है, क्योंकि परमात्मा का पूजन, परमात्मा की भक्ति
परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? इस संसार में ऐसा क्या है जो हम प्रभु को दें? तो एक निश्चल प्रेम है, वो भी मुझे लगता है उन्हीं का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। अब तेरा तुझको अर्पण, तू जाने मेरे दाता, ये भाव आ जाए, ये भाव ही भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय है। और हम संसारिक पूजा पाठ की बात करें तो भगवान शिव को अखंड बेलपत्र बहुत पसंद है, त्रिदल बहुत पसंद है। नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना अद्भुत माना जाता है। शिवरात्रि में संपूर्ण संचित पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति परम धाम को पहुंचता है। यदि यहां तक कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के दर्शन स्पर्श से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है। यह है भगवान शिव को। इसके अलावा आख, मदार, धतूरा, विजय, भांग ये चढ़ाया जाता है। ये प्रदर्शित करता है कि संपूर्ण विकारों पर प्रभु का कैसा आधिपत्य है। पत्र, पुष्प, फल, जल, कनेर के पुष्प, आंख जिन्हें लोग छूना पसंद नहीं करते हैं, और कनेर की पूजा 10 गुना श्रेष्ठ मानी गई, इस बात का भी ध्यान है। आंख से 10 गुना कनेर के पुष्प है और कनेर से 10 गुना धतूरे के फूल है। और धतूरे से 10 गुना श्रेष्ठ कमल का एक पुष्प है, और कचनार उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और कुछ नहीं मिलता है तो छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अब चाहे हार तुम्हारे हाथों में प्रभु, चाहे जीत तुम्हारे हाथों में, ये जीवन आपका है। हे दाता, ये वासनामय जीवन, ये पंचभौतिक चोला जिसमें ना जाने कितने विकार है, हे दाता इतनी कृपा कर दो, इतनी दया कर दो कि मैं आपके प्रति समर्पित हो सकूं। क्योंकि समर्पित होना भी हमारे हाथ में नहीं है, पुकारना भी हमारे हाथ में नहीं है। पुकार भी तब पाएंगे जब वो कृपा करेंगे। पूजा भी आप हैं प्रभु, और पूजन भी आप है, और पूजा करने वाले भी आप हैं। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिद देखूं तू ही तू, चोरों में चोर बन जाए, शाहूकारा में भेलो तू, चोरी करने तू भाग जाए, पकड़ने वालों तू ही तू। ये खेल तेरा है दाता, समझ में नहीं आता, तू ही जानता है सब। ये मामला तेरा है मेरे प्रभु, मैं तो तेरी प्रति समर्पित हूं। मुझे नहीं पता कि क्या पूजा और कैसे पूजा है। चीटी में नैनो बन बैठो, हाथी में है मोटो तू, और बन सवार ऊपर जा बैठो, जिद देखूं तू कैसो खिल रचो मेरे दाता, जिद देखूं तू। ये सारी सृष्टि तुम्हारी है, ये रचना तुम्हारी है, और इस प्रकृति का प्रत्येक कण कण तुम्हारा है परमेश्वर। क्या अर्पित करूं? ये पापी मन, मेरे पास क्या है दाता? कृपा कर, रहम कर, रक्ष माम त्राहि माम रक्ष माम। हे देवादिदेव महादेव, आप सर्वसमर्थ हैं प्रभु, आप क्या नहीं कर सकते। मैं तो आपकी शरणागत हूं दाता, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। गुरु महाराज जी की दया से भाव हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा फिर प्रभु को कुछ चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं जानना चाहूंगी दाती जी महाराज, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं और शिवलिंग की पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है हमें? माई, संपूर्ण विश्व को मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बड़ा गूढ़ विषय है, ये बड़ा गूढ़ विषय है। संसारिक तौर से मैं बहुत कुछ आपको बता दूंगा, लेकिन जिस महापरम शिव की मैं बात करता हूं वो प्रकाष्ठा है प्रभु। और जब तक आपका तानदेन, आपकी हारा, आपका वो कुंड प्रज्वलित नहीं होगा, जब तक आप सूर्य और चंद्र को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जब आप इला और पिंगला को परिवर्तन नहीं कर सकते, तब तक लिंगम के दर्शन बड़े मुश्किल है। और ये गुरु कृपा से होता है। इसलिए मैंने कई बार कहा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनमयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी की शरणागत के बिना पूजा नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब रही शिवलिंग की बात, संसारिक दृष्टिकोण से मैं आपको समझाना, जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु महाराज जी चर्चा करते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि 21 प्रकार के शिवलिंगों की पूजा बड़ी अद्भुत होती है। चंदन को पीसकर उसमें कस्तूरी मिलाकर
शिवलिंग का रूप दे दिया जाए, उसकी पूजा की जाती है, तो कहते हैं भगवान साक्षात शिव की प्राप्ति होती है। अद्भुत माना गया है। कमल के पुष्प, हार श्रृंगार के पुष्प, मदार के पुष्प, जो पुष्प भी आपको सबसे, उन फूलों से बने शिवलिंग की पूजा करने से चल अचल चलती संपत्ति और जमीन जायदाद का खूब लाभ होता है। चावल, जौ और गेहूं के आटे को बराबर मात्रा में मिलाकर आटे का शिवलिंग बनाकर यदि पूजा करे, अब विधियां आप मेरे से मिलेगा, मैं बता दूंगा, तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। और चीनी की चाशनी से आप शिवलिंग बनाइएगा और उसका श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा, तो संपूर्ण पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। बांस के अंकुर अद्भुत माना जाता है। ध्यान रखना, जिन लोगों का वंश वृद्धि नहीं हो रहा हो, जिन्हें पारिवारिक सुख नहीं हो, बांस के अंकुर से बने शिवलिंग की पूजा करके देखिए, संपूर्ण कष्ट मिट जाएंगे। दही को कपड़े में बांधकर निचोड़ लीजिए और जो पदार्थ बाद में बचता है उस पदार्थ से शिवलिंग बनाकर पूजा करिए, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। गुड़ में अन्न चिपकाकर शिवलिंग बनाइए, व्यापार में लाभ होगा। किसी भी फल को, जो ऋतु फल हो, सीजनल फल हो, उसको शिवलिंग का रूप देकर पूजा करिए, मित्र सहयोग करेंगे, मित्रों से मिलन होगा, मित्रों संबंधी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। आंवले को पीसकर शिवलिंग बनाकर पूजा करने से जीवन के संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। चर्चा उन्हीं की कर रहा हूं जिस तरह मैंने पूजा करी। एक समय ऐसा था कि दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही थी, भय पीछा नहीं छोड़ रहा, तो दुर्वा को शिवलिंग का आकार गूंथ कर पूजा करी, तो दुर्घटनाएं, अनावश्यक भय से पीछा छूट गया। कपूर से बने शिवलिंग की पूजा करने से इष्ट का सानिध्य प्राप्त होता है। कार्य सिद्धि के लिए लोहे का शिवलिंग बना के पूजा करिए, अद्भुत कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। मनोनुकूल जीवन साथी चाहते हो तो मोती के शिवलिंग की पूजा करिए, मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति हुई। सोने से बने शिवलिंग की पूजा करने से धन और धान्य में वृद्धि होती है। चांदी से बने शिवलिंग की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती, और पीतल से बने शिवलिंग की पूजा करने से कैरियर, नौकरी, कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होता है। एक पत्थर होता है जिसे लहसुनिया कहते हैं, कैट्स आई कहते हैं। लहसुनिया से बने, कैट्स आई से बने शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती। और स्फटिक की शिवलिंग की पूजा, स्फटिक जो विशुद्ध स्फटिक है, स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय होगी। और पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से संपूर्ण पापों का नाश, संपूर्ण कामनाओं का नाश, पूर्ति, शिव का सानिध्य प्राप्त। यह है 21 तरह का शिवलिंग की पूजा। अब फिर मैं कहूंगा कि गुरु महाराज के सानिध्य में पूजा करिएगा, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। भारतीय सनातन संस्कृति का अनूठा संगम है उज्जैन महाकुंभ। 18 अप्रैल सन 2016 पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से पेशवाई होगी उज्जैन में। उज्जैन में प्रवेश करेंगे संत महात्माओं के साथ। आप सभी लोग उस पेशवाई का हिस्सा बने, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और आप सभी लोग उज्जैन में मेरी ओर से सादर आमंत्रित हैं। नमो नारायण। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेष राशि वालों को क्या खास करना चाहिए आज के दिन। मेष राशि, उस दिन के ग्रह से 11वां चंद्रमा है और 11वें घर में सभी ग्रह अनुकूल फल और लाभ प्रदान करते हैं। 11वां चंद्रमा सफलता का संकेत दे रहा है। यदि बेरोजगार है तो रोजगार की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में, कारोबार में सफलता मिलेगी, और नौकरी में है तो मनोवांछित सफलता आज आपके लिए बहुत सुंदर समय है। 7 मार्च का महाशिवरात्रि का मेष राशि वालों के लिए सावधानी क्या है, कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब मेष राशि वालों, शिवरात्रि पर कैसे पूजन करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें, क्या लगाए भोग और क्या करें उपाय। मेष राशि वाले लोग महाशिवरात्रि के दिन जल में दूध और शहद मिलाकर
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जल में दूध और शहद मिलाकर शिव गायत्री का जाप करते अभिषेक करें। अभिषेक के बाद लाल चंदन से तिलक करें और लाल चंदन से 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय लेकर बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। एक बात और कहना चाहता हूं, अभिषेक के बाद ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते गुलाब लाल कमल के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। भगवान शिव को केसर और पंचमेवा और गुड़ से बने चावल का भोग लगाते मेष राशि वालों तो कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। और उपाय, शिवरात्रि का व्रत रखें, रात्रि जागरण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। और यदि कैरियर, कारोबार में कोई परेशानी है तो ये उपाय शिवरात्रि को प्रारंभ करें, लगातार 43 दिन करें, रेवड़ियां और बतासे गरीब निर्धन लोगों को बांटे या पानी में प्रवाह करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ये था मेष राशि वालों का शिवरात्रि का। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या रहेगा, कैसे पूजा करें, कौन से पुष्प चढ़ाए, कौन सा भोग लगाए और कौन सा उपाय करें, मैंने आपको बताया। अब मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप लोग निसंकोच सवाल करिए, जितना मैं जानता हूं मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। नमो नारायण। चमकने वाला है किस्मत का सितारा। आप धन से होने वाले हैं आबाद, क्योंकि आप सभी को परमहंस दाती जी महाराज का मिलने वाला है आशीर्वाद। सदगुरु का 21 और 22 मार्च को सूरत में हो रहा है पदार्पण। प्रवास के दौरान दाती श्री से मिलने, दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका प्राप्त करने तथा पत्रिका में बताए गए उपायों को अपनाने से आपके जीवन में आएगी समृद्धि, विवाह और संतान सुख की होगी प्राप्ति। अपनों का मिलेगा साथ, जीवन में आएगा प्रकाश, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका मंगलकारी, कल्याणकारी एवं सर्व सिद्धि है। इसमें रत्न धारण करने की विधि, ग्रहों का दान, ग्रहों के मंत्र जाप तथा ग्रहों के यंत्रों के बारे में वर्णन होता है। जन्म पत्रिका में मांगलिक योग का आप पर क्या पड़ रहा है प्रभाव तथा क्या है उनके उपाय, कालसर्प योग का प्रभाव तथा उपाय, लाल किताब, ग्रह फलाफल, वर्ष फल एवं उपाय, अंक फल एवं उपाय जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन होता है। दाती महाराज से मिलने हेतु संपर्क करें 09427878555 09717457565। आप वेबसाइट www.shanidham.in पर लॉगिन करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का अनूठा संगम है उज्जैन महाकुंभ। 18 अप्रैल सन 2016 पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से पेशवाई होगी उज्जैन में। उज्जैन में प्रवेश करेंगे संत महात्माओं के साथ। आप सभी लोग उस पेशवाई का हिस्सा बने, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और आप सभी लोग उज्जैन में मेरी ओर से सादर आमंत्रित हैं। नमो नारायण। वृषभ राशि वाले और मिथुन राशि वालों की बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं इस राशि के लोग, और जानना चाह रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर क्या उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, कैसे उन्हें उस दिन को उपायों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से वो और भी पावन बना सकते हैं। क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों, उस दिन ग्रह नक्षत्र आपके वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा 10वें भाव से गोचर करेगा और चंद्रमा खुशियों की सौगात लेके आया है वृषभ राशि वालों के लिए। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, नौकरी में मनोनुकूल वातावरण बनेगा और व्यापारिक बाधाओं का निवारण होगा। वृषभ राशियों, बड़ा सुंदर समय है 7 मार्च का आपके लिए।